हो कि आपका शील तो सारे संसार में विदित है, और वो है क्या? माता पिता ही और भाई के गुरु ऋण रहा। क्या बात है? सोच बड़ जी के गुरु ऋण रहा। माता पिता के ऋण से तो आप भली प्रकार मुक्त हो चुके हैं, लेकिन जो आपके गुरुदेव भगवान का ऋण शेष है वो अभी बकाया है। और वो है कैसा? सो जनो हमें रही माथे काढ़ा, दिन चली गया वो ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चली गया। ब्याज जिनकी कला माप के द्वारा नहीं जा सके तौली, और यही व्यास विकास द्विवेदी जिनका ग्राम गहरौली। और राज क्षेत्र में वही होगा जो चाहेंगे गहरौली वाले। सो जानू हमरे ही माथे काढ़ा, सो जानू हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गया ब्याज बहु बाढ़ा, दिन चली। और आप हैं लाखन भैया और सर्वेश जी, आप दोनों लोगों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। साधुवाद। महाराज, आपके गुरुदेव भगवान का ऋण शेष है, तो आज आप सारे व्यवहारियों को बुला लो और जो आपके गुरुदेव भगवान का ऋण शेष है उसे चुका दिया जाए। यह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहू चाटा, अब बलिहारी स्पर्शे को है जिसने माँ का सर काटा। अब व्यवहारिया बोली तुरंत देवू में थैली खोली। तो व्यवहारियों को आप बुलाओ तो तुरंत देव मैं थैली खोली। कर्जा आपका है, मैं थैली खोले दे रहा हूँ, तो जो आपका कर्जा है आप उसे चुका दीजिए। यह लोहा तुम्हें मुबारक हो जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी स्पर्शे को है जिसने माँ का सर काटा। जो बाकी रहा गुरु का ऋण मैं सारा आज चुका दूंगा, ले आओ आप महाजन को सारा कर्जा निपटा दूंगा। अच्छे अच्छे चलिए आइए आइए, बहुत सुंदर। माता है पिता है उर्ण भयोनी के। माता पिता के ऋण से उर्ण होना कोई साधारण और सरल विषय नहीं है। व्यक्ति जीवन भर सेवा करे, लेकिन माँ और पिता अगर प्रसन्न नहीं हुए मरते समय, तो उनकी सेवा निष्फल है। तने मात पिता पोषण हारा, दुर्लभ जनन जगत संसारा। माता पिता की सेवा करने वाले पुत्र बड़े सौभाग्य से प्राप्त होते हैं, और पुत्र का कर्तव्य बनता है कि माता पिता की सेवा करे। अब बहुओं का यह कर्तव्य बनता है कि अपने सास ससुर की सेवा करें। है ये नहीं कि सास पानी मांगे पानी तक न दे। आज वो सास है, तुम बहू हो, है अब कल तुम भी सास बनोगी, और जब ये लोग आई तो ये लोग भी बहू बनकर पहले आई। इन्हें भी किसी की सेवा करना पड़ा है। अब दूसरे का कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा करे, अब उनकी कोई सेवा करेगा। यही संसार का क्रम चलता रहता है, और अपने कर्तव्य का व्यक्ति को निर्वाहन करना चाहिए। इनका कहना है कि ये लोहा, इसके द्वारा, इस परश के द्वारा माँ के ग्रीवा का छेदन हुआ, लेकिन हम वरदान मांग करके सबको जीवित करवाया, और साथ साथ ये भी वरदान मांगा कि इन्हें ध्यान न रहे कि परशुराम के द्वारा हमारी ग्रीवा का छेदन हुआ था, हम मुक्त हो गए। अब गुरु का ऋण शेष है, सो जन हमारे माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़ बढ़ा। ब्याज बहुत हो गया है।
और ज्यादा ब्याज जब हो गया है तो फिर ब्याज के कारण मूल भी नहीं मिल पाता। तो अब इतना ज्यादा ब्याज हो गया है कि ब्याज हम पूरा छोड़ रहे हैं। 100% ब्याज आज पूरा माफ है। ये बहुत बड़ी योजना है ब्याज माफी की। प्रधान जी आया करती है ना योजना, केवल मूल हमारा मिल जाए उसी में हम संतोष करेंगे। तो आए हमारे आदरणीय प्रधान जी, रघुनाथ जी, सब लोग जितने लोग हों थोड़ा हमारे समीप आ जाएं, बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखिए पूर्व काल में कहीं 10-5 गांव में एक जगह रामलीला हो जाती थी, कई गांव के लोग आते थे। परमात्मा की ऐसी कृपा है कि हर जगह भगवान की लीला हो जाती है। कोई भी उत्सव हुआ तो अगर लोग सोच लेते हैं कि चलिए ऊपर आ जाइए, आइए तो ऊपर आइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर समीपवर्ती परिचित उस क्षेत्र के पात्र हैं तो उनके द्वारा बड़ी सुगमता हो जाती है कि जितने लोग नन्ना सामने से खड़े हो जाए। हाँ, यूट्यूब चल रहा है ये बात। तो कम से कम उनका माध्यम ले लिया जाता है कि नहीं इस समय आपको यहाँ करवाना पड़ेगा, भले दूसरी जगह जाना हो नहीं जाना पड़ता, फिर वहाँ अपने क्षेत्र के अनुसार उस आयोजन को करवाना पड़ता है। तो धन्य है हमारे रघुनाथ जी, कम से कम उनके द्वारा ऐसा सुविचार उत्पन्न हुआ। दूसरा आयोजन करवा सकते थे कोई, लेकिन भगवान की लीला में अनुराग है। जब नाम ही रघुनाथ है तो रघुनाथ की लीला तो होना ही चाहिए। तो सदैव आपकी संतति इसी प्रकार धर्म के मार्ग का अनुसरण करे। जो धर्म को जानता है, धर्म को पहचानता है, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म फिर उसकी रक्षा नहीं कर पाता है। तो सो धन धन प्रथम गति जाकी, धन वही धन है जो दान के कार्य में लग जाए। दान, उपभोग और नाश, धन की 3 गतियां होती हैं। तो उपभोग मध्यम है, नाश अधम गति है और दान उत्तम गति है। तो उत्तम गति की ओर कभी कभी धन को करना चाहिए। जिस प्रकार से कुआं से अगर जल ना निकाला गया तो जल समाप्त हो जाता है और गंदा हो जाता है, और अगर कुआं से जल निकाला गया तो जल की वृद्धि होती है और जल पवित्र बना रहता है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम जितना भी कुछ धनार्जन करते हैं उसका कुछ अंश अगर हमने दान किया तो पवित्र बना रहता है और उसकी वृद्धि होती है। तो सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है। और हमारे प्रधान जी ये भी पवित्र जन्म उत्सव में शायद दीपावली में, क्यों प्रधान जी, दीपावली में भगवान की लीला का आयोजन करवाना है। तो ऐसा सब लोग सोचा करेंगे कि अगर कहीं किसी भी व्यक्ति के यहाँ पुत्र जन्म हो जाए, पर पहले परमात्मा से निवेदन करें कि अरे हमारे यहाँ अगर पुत्र जन्म होगा हम धनुष की लीला करवाएंगे। और ये भी निवेदन करेंगे अगर ये हमारा पुत्र कहीं सरकारी पद में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जिसे आप लोग नौकरी कहते हैं, तब हम लीला करवाएंगे। तो अगर ऐसा सुंदर समय किसी को मिले तो भगवान की लीला हो जाए, बहुत अच्छी बात है। तो शुभाशीर्वाद मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सदैव कल्याण हो, परमात्मा सदैव रक्षा करें। आयुष्मान भव, चिरंजीव भव, यशस्वी भव। और अब आनी व्यवहारिया बोली तुरंत देव में दान। प्रधान जी व्यवहार बहुत दिन में तो आप मिलते हैं, तो अब इस समय तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुरंत देव में थैली खोली थे, पाठ है आप लोगों का है। हाँ तो नन्ना की जमा ये बात। और प्रधान जी तुम्हारा उद्धार करें। और श्री रघुनाथ नन्ना जी आपकी ओर से ये 21 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। अति विनीत। देखिए अभी तक लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से जितनी भी चर्चा की है सब हंस करके की है, व्यंग में की है, व्यंग में और हंस करके। लेकिन राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बहुत बढ़ा है। राम जी ने परशुराम जी की क्रोधांगनी में, और देखिए एक बात और बताएं आपको, हमारे करही और बहन संध्या देवी हमारे नन्ना जी की छोटी बच्ची जो भेड़ी में है, उनकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में। राम जी ने देखा कि परशुराम जी का 2 शब्द। देखिए एक बात और बताएं आपको, जैसे इतना बड़ा आयोजन हो रहा है
तो अभी आप लोग ये ना सोचें कि नहीं बस ये हो गया, हम देख नहीं पाएंगे। हमारे शिवपाल सिंह जी जो करही गांव के निवासी हैं, तो उनके द्वारा यहाँ जो ये आयोजन हो रहा है तो इसको कैद किया जा रहा है। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और इनके द्वारा देश विदेश हर जगह आयोजन देखा जाएगा, और जब आप लोग चाहेंगे तब इस आयोजन को देख सकते हैं। और यद्यपि इस क्षेत्र में इन्होंने हर जगह यहाँ की लीलाओं को हर जगह इन्होंने प्रसारित किया है, बहुत दूर दूर तक यहाँ का प्रचार किया है, तो बहुत बहुत साधुवाद है इनके लिए। और बहन बिंदवती जो मसीदन से हैं और हमारे नन्ना जी की वो भी पुत्री हैं, तो इनकी ओर से भी 21 मुद्राएं श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहन को साधुवाद। राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध बढ़ा है और राम जी ने क्रोध रूपी अग्नि में प्रार्थना रूपी जल डाला। अति विनीत मृदु शीतल पानी बोले राम जोरी जुग पानी। महामुनि, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, बालक के वचनों पर ध्यान ना दें। बरैया और बालक दोनों एक स्वभाव के होते हैं। साधुजन इन्हें दोष नहीं देते। मुनि नायकी क्रोध क्षमा करिए, ये बालक को अग्रो स्वभाव न जाने, निज वंशी पता का ठहराता मुनि, ये तार उतार चढ़ावो ना जाने। सुना हो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक को बचनो करिए नहीं काना, पर रहे बालक को एक स्वभाव, इन्हीं नसल तो विदुष है काऊ, तेहि नाही कछु काज बिगारा। तो फिर अपराधी कौन है राम? अपराधी मैं नाथ तुम्हारा कहिए वेग, जह विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करिए उपाय। राम जी की वाणी को सुनकर के परशुराम जी की छाती में कुछ ठंडक आई, लेकिन ज्यों ही लक्ष्मण जी की ओर देखा फिर वही चितवन, वही हसन। अब भगवान परशुराम जी का क्रोध और बढ़ा और राम जी को उलाहना दे रहे हैं। कहे मुनि राम जाई ऋष कैसे, अजहु अनुज तवो चितहि अनेसे। राम कृपा को पदबंधन, ये 4 विकल्प तुमने मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया। तुम्हारे विनम्र वचन सुनकर के मैं लक्ष्मण की ओर देखता हूँ कि क्या ऐसे इसके भाव हो जैसा तुम कह रहे हो। प्रणाम प्रीत हो जाता है। आज भी हमारी ओर रहित दृष्टि से दृष्टिगोचर कर रहा है, तब इसके लिए केवल एक ही विकल्प शेष रह गया है। यही के कल्ठ कुठारना दीन्हा, तो मैं काहे गोप करुकी। आज हमने इस प्रबल परस का प्रहार लक्ष्मण की ग्रीवा में नहीं किया,
तो हमारा कोप करना व्यर्थ हो जाएगा। आज संपूर्ण विश्व के महिपाल देख लेंगे। रघुवंशी ब्राह्मण के अपराध का प्रायश्चित ये हुआ कि सूर्यवंशी राजकुमार गिरिवा का क्षेत्र हो गया। सावधान, तैयार हो जाओ, मृत का वरण करने के लिए हट जाओ राम। सावधान सावधान आप ऐसा ना करें महामुनि। मेरे ही सामने आज आप मेरे छोटे लक्ष्मण का शीश काट रहे नहीं। महामुनि, अगर आज आप मेरे लक्ष्मण का शीश काट देंगे तो मेरे सर पर तो कलंक लग जाएगा। सभी संसार के लोग केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है जिसने अपने ही सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, जब बड़ों से पहले छोटों की चिताएं जलने लगेगी तो फिर बड़ों की चिताएं कौन जलाएगा? अरे इस संसार में ऐसा कौन सा कठोर हृदय वाला बड़ा भाई होगा जो अपने ही इन नेत्रों के सामने अपने छोटे भाइयों का शीश कटता हुआ देखता रहे। मेरे लक्ष्मण का तो कोई अपराध ही नहीं, अपराधी तो आपका मैं हूं। पहले आप मेरा शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर लें, पर मेरे लक्ष्मण का शीश ना काटे। महामुनि, काटी गई बाहें यदि बाहें मेरे भैया की तो कर में रहेगी कमान कहाँ। ये भैया जीवन का मेरा साथी है, भैया बिन जग में मान कहाँ। मैं बंधोवी नाथ कैसे सो कातुर अवधेश धाऊंगा। मेरी माँ पूछेगी मेरा लाल कहाँ, मैं क्या कह कर बतलाऊंगा। अयोध्या जाऊंगा, सभी अयोध्यावासी मेरे पास दौड़ करके आएंगे और कहेंगे कि राम तुम्हारा छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है। जब मैं बताऊंगा कि मेरा भाई अब इस संसार में नहीं रहा, सभी अयोध्यावासी मुझे पत्थर मार के निकाल देंगे। केवल यही कहेंगे कि ये तो वही अभागा राम है, इसने अपने सामने अपने छोटे भाई के प्राणों की आहुति दे डाली। महामुनि, आज अपने लक्ष्मण के प्राणों की मैं तो भीख मांग रहा हूं आपसे। भाग्यवान भिखारी भिखारी मांग रहा, भाई के प्राणों की भिक्षा
बदले में क्या कहना चाहते हो? बदले में मेरा शीश काट तुम बद के योग नहीं हो रहा। कर लो अपनी पूरी इच्छा। जब से प्रभु जन्म लिया मैंने, तब से यह मेरे साथ रहा। पर आज भाई को मार रहे, कैसे ये बिछुड़ना जाए साहब। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में जो कार्यक्रम के आयोजक हैं आदरणीय श्री रघुनाथ जी रामायणी, आपकी ओर से राम जी की करुणामयी आवाज में प्रभावित होकर के ये 21 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। साधुवाद। बार बार कहने के बाद भी अगर आपका क्रोध शांत नहीं हो रहा तो हम दोनों भाइयों का एक ही साथ में शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले। महामुनि, क्या कहूंगा अपनी उस मां से। आप हैं सर्वेश जी बड़ा गांव से और लाखन भैया राकर डेरा से महेरा से ही आप दोनों लोगों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान राम जी के करुण कंदन में प्रदान है। साधुवाद। अयोध्या से चला था तो मेरी माँ ने मेरे लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथ में देकर के केवल यही कहा था कि राम, जिस तरह से आज तुम मेरे लाल को लेकर के जा रहे हो, उसी तरह से मेरे लाल को वापस ले आना। आप तो मेरे लक्ष्मण का शीश काटने के लिए कह रहे हैं। मारो तो दोनों को मारो, ये सज अर्थी अवधो पठा देना। सरयू की ठंडी लहरों में प्रभु अपने हाथ बहा देना। यदि रोए यदि रोए माता पिता बंधु, तो धीरज दे उन्हें समझा देना। प्रभु रामचंद्र की यही विनय, फिर लौट महेंद्रा चले जाना। महामुनि, मैं नहीं चाहता कि आज मेरे ही कारण मेरे छोटे भाई लक्ष्मण का शीश कट जाए। अगर क्रोध शांत नहीं हो रहा तो पहले आप मेरा शीश काट ले, बाद में मेरे लक्ष्मण का शीश काट करके अपने क्रोध को शांत कर ले। धन्य है राम, धन्य है तुम्हारा बंधुत्व प्रेम। भाई हो तो तुम्हारा जैसा हो। ऐसा बंधुत्व प्रेम विश्व के इतिहास में हमने कहीं नहीं देखा। एक भाई कह रहा उसे नहीं, उसके बदले में मेरी ग्रीवा का छेदन कर दो। संसार में ऐसे भाई मिलना बड़ा दुर्लभ है। जगत में मित्र मिल जाए बहुत मिल जाए, महीपन कै ठकुराई। राज मिले और कोष मिले, परिवार मिले मिल जाए लुगाई। मित्र मिले और पुत्र मिले, सेवक मिल जाए बहुत सुखदाई। ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। जिसकी रक्षा तुम स्वयं कर रहे, उस पर वार नहीं हो सकता। जिस पर तुम खुद हाथ रख रहे, उस पर आघात नहीं हो सकता। ये सूर्य चंद्रमा और सितारे, ये चाहे उतरी धरा पर आवे। शैल सुमेर हिमालय मिलकर चाहे अपना बल दिखलावें। ये 33 कोटि देवता मिलकर ये चाहे नभ से वज्र गिरावें। अखिल विश्व के सारे प्राणी
चाहे अपना बल अजमावे, पर राम तुम्हारे बल सागर को कोई पार नहीं पा सकता। जिसकी रक्षा तुम स्वयं कर रहे उस पर वार नहीं हो सकता। मैंने लक्ष्मण को छोड़ दिया, ले जाओ अपने भैया। और देखिए एक निवेदन हमारे श्री रघुनाथ नन्ना जी की ओर से आया है कि जो भी हमारे मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, व्यवहारी हैं, कोई भी हो, देखिए लक्ष्मण जी की जो चर्चा रही वो व्यंग्यात्मक रही। अब चूंकि भगवान परशुराम जी ने राम जी को एक ऐसा शब्द कहा, बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हंसी तहु बंधु समबाम। राम तहु बंधु समबाम। भैया तेरा बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा तुम अपनी मीठी बातों से, घावों को मेरे सेंक रहा वो है गरम नरम हो तुम। क्या कुटिल नीत है दोनों की, विश्वामित्र देखते होंगे पीछे से चालाकी अपने चेलों की। तहु बंधु समबाम बाम बाम। अब राम जी ने उत्तर दिया, राम कहा मुनि कहा भूपिचारी, ऋषि अति बढ़ी लघु चूके हमारी। महामुनि, मेरी तो चूक छोटी है और आपका क्रोध बड़ा है। ये पुराना धनुष मेरे छूने मात्र से ही टूट गया है, फिर मैं अपमान किस लिए करूंगा? और अगर मैं अपमान करूंगा भी तो यहाँ ऐसा कौन सा योद्धा है जो हमें लड़ने के लिए ललकारे और हम उससे लड़ ना सके? हमारे सामने तो काल भी आ जाए तो भी हम सुखपूर्वक युद्ध कर सकते हैं। छूत है टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेत करऊं अभिमाना। देव तनुज भूपत भट नाना, संबल अधिक हो बलमाना। जोरन हम ही पचारे को, लरह सुखेन काल किन हो। क्षत्रिय तनधर समर सकाना, कुल कलंक ते ही पावन आना। विप्र वंश के अस प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डराई। सुन मृदु गूढ़े बचन रघुपति के, उघरे पटले पर सुधरु मती के। तुम्हारे मृदु और गूढ़ वचन सुनकर के हमें प्रबोध हो गया। नैमिषारण्य में जो हमने भगवान विष्णु का 10,000 वर्ष तक घोर तप किया था, उस समय भगवान नारायण ने सारंग नाम का धनुष दिया था। ये कहा था जिसके द्वारा इसकी प्रतंचा चढ़ा दी जाए, मान लेना राम है। आज उन्हीं के वचनों का परीक्षण हम तुम्हारे वचन सुन करके कर रहे हैं। राम राम रमा पति का धनु लेहु, खींचाहु मिटाए मोर संदेहु। देते चापे आपू ही चल गयबू, परशुराम मनु विस्मय भयबू। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गा। जोरी पानी बोले बचनो, हृदय न प्रेम अमर। हृदय न प्रेम अमर। तुलसी महिमा विप्र की, को कर सकाई बखान। जिनके पग के चिन्हते, देखो जानी पर भगवान, जानी पर भगवान।
अपने बाबा भृग का पग चिन्ह मैं तुम्हारे वक्षस्थल में देख रहा हूँ राम। और मनिहार पदिक के शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। भूल से मैंने अनेकों कट शब्दों का प्रयोग किया है, उन समस्त कट वचनों के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारी महामहिमा को मैंने जाना नहीं था राम। न जाना था भगवान रमा के पति हो, न जाना था भगवान सती के यति हो, न जाना चकोरी के तुम चंद्रमा हो, और न जाना कि संतन की तुम आत्मा हो। न जाना तुम्ही हो धनुष के तुरैया, न जाना तुम्ही हो सिया के बरैया। कहे कटु वचन तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा याचना प्रभु हमें दीजिएगा। नहीं दोष इसमें है कुछ भी तुम्हारा, हुआ है वही जो कि मैंने विचारा, वही है हुआ जो कि मेरी इच्छा। मुझे भी तो लेनी थी प्रभु की परीक्षा, वही नाथ की जय बने जो हमारी। मुझे उबारो या मारो शरण अब तुम्हारी। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन तनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरवीप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह को भ्रमहारी। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। शिवक सुखद सुभग सबयंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहु काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे राम तुम्हारी जय हो जय हो जय हो। बोलो श्री रामचंद्र जी की, बोलो लखनलाल जी की, बोलो रामचरितमानस की। कही जय जय रघुकुल की तू, भृगुपति गए बनहित का पोहे तू। और लीला का विश्राम यहीं पर हो रहा है। जय श्री राम, जय हनुमान। और देखिए समस्त जो हमारे आयोजन करता है पूरे परिवार को बहुत बहुत साधुवाद। बड़ी प्रशंसनीय व्यवस्था। और जो हमारी साउंड सर्विस है इसके लिए भी हृदय से साधुवाद है। बड़ी अच्छी सर्विस आपकी रही, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आदर्श साउंड सर्विस लोधा मऊ। यद्यपि ऐसा होता है छोटे छोटे